जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसी क्रम में हम लोग आज देखेंगे हिंदी विश्लेषण के साथ एक क्वेश्चन लेंगे, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। हर टॉपिक से क्वेश्चन है, मतलब पूरी हिंदी एक बार में हिंदी का पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा है, बिहारी हिंदी बोली किस नाम से जानी जाती है? मतलब बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत क्या आती है? मगही आती है। क्या आती है? मगही। मगही में और क्या आती है? जैसे मगही है, भोजपुरी है। क्या? भोजपुरी। ठीक है, ये क्या है? ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्या? बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये दोनों किसके अंतर्गत आती हैं? ये दोनों आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसकी? पूर्वी हिंदी। ठीक, और बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक, पश्चिमी हिंदी। तो भोजपुरी और बिहारी के अंतर्गत मगही और भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, और बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन जब यूपीएससी का पेपर हुआ था तो आया था। उसमें भारत में आर्य भाषा का आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व से के आसपास से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों का वर्ग कितना है? तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आइए देखते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे पास का से लेके मा तक। ठीक है, का से मा तक। तो का से का वर्ग आता है, इसमें चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है और पा वर्ग आता है। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? इनकी संख्या टोटल 25 होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, छ किस योग से बना? तो ये क्या होते हैं? ये होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। ठीक, ये बना है का और शा से, आधा का और शा से। ठीक, अगला क्या होता है? अगला होता है त्र। क्या? त्रा किससे बना होता है? त्रा बना होता है ता और रा से। ठीक है, एक और होता है, एक क्या होता है? ज्ञा किससे बना होता है? जा और इया से। किससे? जा और इया से। ठीक, एक और स्र। ठीक है, स्रा किससे मिलके बना होता है? स्रा मिलके बना होता है सा प्लस रा से। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। का प्लस शा से मिलके क्या बनता है? छा। चलिए अगला क्वेश्चन, गोधूम का तत्भव। गोधूम का तत्भव क्या होता है? गोधूम का तत्भव होता है गेहूं। क्या? गेहूं। और देख लेते हैं, गोधुल का तत्भव क्या होता है? गोधुल का तत्भव होता है संध्या। क्या? संध्या। ठीक है, और धुआं का तत्भव क्या होता है? धूम्र। इसका तत्सम होता है धूम्र। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द हमने आपको बताया था कि अगर हमें ये वाला शा मिल गया, ठीक है, या फिर ऊपर कहीं रा मिल गया, तत्सम का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, 5 मिनट का वीडियो है, कभी तत्सम गलत नहीं होगा। तो क्या है ये? तत्सम शर्करा। ठीक, ये और देख ले रहे हैं, जैसे दही का तत्सम क्या होता है? दधी। क्या? दधी। ठीक, खपरा का तत्सम क्या होता है? खरपरा। क्या? खरपरा। ठीक है, और क्या है? काग का तत्सम काक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी शुद्धि से
क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत आता है। इसमें क्या होता है, एक छोटा ऊ की मात्रा होती है, एक बड़ा ऊ की मात्रा होती है। ठीक, सा हमेशा याद रखिएगा, एक ये वाला सा होता है, एक ये वाला सा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द मतलब कौन सा इसमें गलत है? तो आप लोग जानते हैं, उज्ज्वल में दोनों जा आधा होता है। ठीक, क्षत्रिय सही लिखा है, यमराज ये भी सही है। गलत क्या है? जजमान, जजमान नहीं होता है, होता क्या है? यजमान। क्या? यजमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह राजीव की बाइक है। क्या? वह राजीव की बाइक है। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है कारक, राजीव की बाइक है, मतलब राजीव का किससे? बाइक से संबंध बता रहा है। क्या? संबंध बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक। कारक कुल कितने होते हैं? कुल 8 होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक कुल कितने होते हैं? हिंदी में कुल कारक 8 होते हैं। संबंध। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कुर्सी पर नेहा बैठी हुई है। तो पर किसकी विभक्ति होती है? आइए हम लोग सबकी विभक्ति देख ले रहे हैं। कर्ता, कर्ता की विभक्ति कर्ता ने, कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग का भाव। क्या? से अलग का भाव। अपादान के बाद संबंध, संबंध का की के, ठीक है, इसके बाद अधिकरण, अधिकरण क्या है? में पर। ठीक, में पर, फिर संबोधन, हे, हो, अरे। ठीक, ये क्या हो गया? 8 हो गए। तो पर बैठी है, में पर मतलब अधिकरण। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग युग्म नहीं है, मतलब बाकी सारे स्त्रीलिंग है, एक स्त्रीलिंग नहीं है। आयुष्मती, श्रीमती ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। पुत्रवती, बलवती दोनों स्त्रीलिंग है, क्योंकि बड़ी ई की बड़ी ई जय ईकारांत, ईकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। सारे में ईकारांत आ रहा है, ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। बुद्धिमती ये भी स्त्रीलिंग है। धनवती ये भी स्त्रीलिंग है। गायक और नायक ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। गायक मतलब गाना गाने वाला, नायक मतलब किसी नाटक का या कहानी का अभिनेता। ठीक है, ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्तिमान का स्त्रीलिंग। अब आप एक चीज़ यहाँ बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक। जब भी कहीं हमें मान मिलेगा तो उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? मान का स्त्रीलिंग मति होता है। क्या? मान का स्त्रीलिंग मति होता है। शक्तिमान का शक्तिमती। क्या? शक्तिमान का शक्तिमती। ठीक है, जैसे अभिमान, अभिमति। ठीक है, अभिमान का अभिमति। ठीक है, जैसे गुणवान, गुणवान का गुणवती। ठीक है, गुणवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती।
अगला क्वेश्चन क्या है, दो चट्टानें किसकी रचना है? बहुत ही फेमस रचना है, दो चट्टानें किसकी रचना है? इसको दो चट्टानें किसकी रचना है? दो चट्टानें हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इनकी और कुछ महत्वपूर्ण रचना देख ले रहे हैं हम लोग। जैसे इनका एक ट्रिक याद कर लीजिए, जितनी रचनाओं में लगभग बता रहा हूँ मधु मिलेगा। क्या? मधु से रिलेटेड जितनी रचनाएं मिलेंगी वो हरिवंश राय बच्चन जी की। जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये सब किसकी रचना है? ये सब हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत आते हैं एग्जाम में। आइए इनकी भी कोई 2-3 रचनाएं देखते हैं हम लोग। जैसे इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है वाणी की व्यथा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वाणी की व्यथा, ठीक है, ये इनकी फेमस रचना है। एक और देखते हैं, इनकी एक रचना और क्या है? जीवन के ज्ञान। क्या? जीवन के ज्ञान, ठीक, ये इनकी रचना है। आगे माखनलाल चतुर्वेदी जी, सबसे फेमस रचना हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, ठीक है, ये इनकी सबसे फेमस रचना है। और हिम तरंगिणी हो गई, युग चारण, ये सब बहुत आते हैं एग्जाम में, युग चारण, ठीक। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कौन सी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है गांधी पंचसती। क्या? गांधी पंचसती, ठीक है, गांधी पंचसती। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधम, अधम का विलोम क्या होता है? अधम का विलोम होता है उत्तम। क्या? अधम का विलोम उत्तम। लघु का हम दीर्घ भी कह सकते हैं या सूक्ष्म भी कहते हैं, ठीक है, लघु दीर्घ भी होता है। चलिए आगे, सरोवर का पर्यायवाची। सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है? सरोवर मतलब होता है तालाब, ठीक। बादल का